हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म जेके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जेकेपी बॉर्डर बटालियन क्रैश कोर्स के टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज़ के बारे में। और आज का जो हमारा पार्ट है वो पार्ट यहाँ पे 17th रहने वाला है। और आज के इस पार्ट में जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो हमारे रहेंगे यहाँ पे 259, यहाँ पे 459 से लेकर यहाँ पे 500 तक। तो आज जो हमारे जो है वो 500 क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकेंगे कि हमारे जो 1000 में से जो है वो 500 क्वेश्चंस यहाँ पे आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज के इन क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ करते हुए चलेंगे। तो जब अभी तक जो हमने यहाँ पे 500 क्वेश्चंस किए हैं ये आपके लिए यहाँ पे बहुत बेनिफिट यहाँ पे रहने वाले हैं। ये आपको यहाँ पे आपके एग्ज़ाम जब आपका होगा तब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अगर अभी तक आपने वो प्रीवियस क्वेश्चंस को नहीं देखे तो यहाँ पे अलग यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है एमसीक्यू सीरीज़ की। जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स नए हैं तो वहाँ से जाकर आप इन यहाँ पे सभी एमसीक्यूज़ को जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आज के इस पार्ट को हम शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है वो यहाँ पे है आपके सामने। तो ये क्वेश्चन कहता है, हु वाज द इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो हमें बताना है कि भारत की जो कौन सी यहाँ पे वुमेन प्रेसिडेंट थी, किसकी यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। तो हमें यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे मार्गरेट थैचर, ऑप्शन नंबर 3 है विजय लक्ष्मी पंडित और ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे गोल्डा मेयर। तो इन चारों में से आपको बताना है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की भारतीय यहाँ पे वुमेन प्रेसिडेंट कौन रही थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 3 विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ये भी यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन ए ईयर। तो आपको बताना है कि जो बैटल ऑफ प्लासी है वो कौन से ईयर में यहाँ पे हुआ। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 70-75, ऑप्शन नंबर 2 है 70-57, ऑप्शन नंबर 3 है 70-61 और ऑप्शन नंबर 4 है 1576। तो इन चारों में से आपको बताना है बैटल ऑफ प्लासी जो है वो कौन से ईयर में हुआ। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 2 1757। तो ये आपको पता होना चाहिए बैटल ऑफ प्लासी। इसके साथ यहाँ पे बैटल ऑफ बॉक्सर आता है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, Who was the ruler of Delhi when Ahmad Shah Abdali defeated the Marathas in the third battle of Panipat। तो आपको बताना है कि उस समय जो है वो दिल्ली का रूलर कौन था जब यहाँ पे अफ़गानी रूलर अहमद शाह अब्दाली ने जो है वो मराठा को यहाँ पे हराया था इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आलमगीर 1, ऑप्शन नंबर 2 है आपके सामने यहाँ पे मोहम्मद, ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे जहांगीर शाह, ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे शाह आलम 2। तो इन चारों में से आपको बताना है कि यहाँ पे उस समय दिल्ली का रूलर यहाँ पे कौन था जब यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली ने जो है वो मराठों को यहाँ पे हराया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 4 शाह आलम 2। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि शाह आलम 2 जो है वो उस समय दिल्ली में यहाँ पे राज कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, विच चार्टर एक्ट ब्रॉट टू एन एंड द ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोप्लाई इन इंडियन फॉरेन ट्रेड। तो आपको बताना है कि किस चार्टर एक्ट के तहत जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोप्लाई है इंडियन फॉरेन ट्रेड में वो यहाँ पे ख़त्म हो गई थी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चार्टर एक्ट 1853, 1793, 1813 और 1833। तो इन 4 चार्टर एक्ट में से आपको बताना है कि वो कौन सा एक्ट था जिसके तहत जो है वो यहाँ पे ईस्ट इंडिया की कंपनी की मोनोप्लाई को ख़त्म यहाँ पे जिसने कर दिया था। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो ये आपको पता होना चाहिए। और फर्स्ट चार्टर एक्ट जो है वो 1793 में आया था। ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, हाउ मैनी स्ट्रिंग्स आर ऑन ए सरूद। तो यहाँ पे जो सरूद यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें यहाँ पे कितनी स्ट्रिंग्स होती हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 7, ऑप्शन नंबर 2 है 19, ऑप्शन नंबर 3 है 5 और ऑप्शन नंबर 4 है 4। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कितनी ये स्ट्रिंग्स होती हैं सरूद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के में। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो इसका यहाँ पे आएगा 4 स्ट्रिंग्स। तो 4 स्ट्रिंग्स यहाँ पे होती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, विच मोनूमेंट इज़ नोन एज द नेशनल मोनूमेंट ऑफ इंडिया। तो कौन से यहाँ पे मोनूमेंट को जो है वो भारत का नेशनल मोनूमेंट भी यहाँ पे कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इंडिया गेट, ऑप्शन नंबर 2 है गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 3 है राजघाट,
और ऑप्शन नंबर 4 है आपके सामने रेड फोर्ट। तो इन चारों में से आपको बताना है कि वो कौन सा यहाँ पे है जिसमें यहाँ पे भारत का जिसको नेशनल मोनूमेंट कहा जाता है। तो उसका राइट ऑप्शन आएगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंडिया गेट। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है द मैक्सिमम परमिसिबल गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं तो उसमें यहाँ पे परमिसिबल गैप जो है वो कितना रहता है वो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे 3 मंथ, ऑप्शन नंबर 2 है 4 मंथ, ऑप्शन नंबर 3 है 5 मंथ और ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे 6 मंथ। तो इन चारों में से आपको बताना है कि मैक्सिमम परमिसिबल गैप 2 सेशन के अंदर यहाँ पे पार्लियामेंट में कितना रहता है। तो वो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, 6 मंथ। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 2 सेशन में जो गैप है वो 6 मंथ का रहता है। और यहाँ पे पार्लियामेंट में एक ही साल के अंदर कितने सेशन होते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए कि 2 सेशन जो है वो यहाँ पे कंपलसरी होते हैं और तीसरा जो सेशन होता है वो यहाँ पे बजट सेशन होता है। तो अगर आपको ओवरऑल यहाँ पे पूछा जाए तो 3 सेशन आता है और अगर आपको पूछा जाए कंपलसरी कितने होते हैं जो कि यहाँ पे होते ही होते हैं तो वो है यहाँ पे 2। तो ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है बट इज़ द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर बिकमिंग ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा। तो यहाँ पे राज्यसभा का मेंबर होने के लिए मिनिमम एज यहाँ पे कितनी होनी चाहिए वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 25 ईयर्स, ऑप्शन नंबर 2 है 21 ईयर्स, ऑप्शन नंबर 3 है 30 ईयर्स और ऑप्शन नंबर 4 है 35 ईयर्स। तो इन चारों में से आपको बताना है कि मिनिमम एज यहाँ पे कितनी चाहिए राज्यसभा का मेंबर होने के लिए। तो इसका जवाब आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको यहाँ पे आंसर इसका नहीं आएगा तो नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे इसका आंसर आपको बता देंगे। और यहाँ पे आपको आज का स्कोर भी आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में करना है। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यहाँ पे वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे हमने लाए हैं और ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे ज़रूर बेनिफिट इन क्वेश्चन से आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है बट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। तो राज्यसभा के यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ के इलेक्टेड मेंबर्स कितने होते हैं वो आपको बताने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे 250, ऑप्शन नंबर 2 है 238, ऑप्शन नंबर 3 है 245 और ऑप्शन नंबर 4 है 248। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो यहाँ पे राज्यसभा होता है उसमें यहाँ पे कितने इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2, 238। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है द मिनिमम एज लिमिट फॉर द मेंबरशिप ऑफ द विधान परिषद। आगे यहाँ पे हमने पूछा था यहाँ पे राज्यसभा के मेंबर की मिनिमम एज और अब आपको विधान परिषद के मिनिमम एज बतानी है यहाँ पे कितनी होनी चाहिए। तो 4 ऑप्शन आपको इसमें भी दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 21, ऑप्शन नंबर 2 है 25, ऑप्शन नंबर 3 है 30 और ऑप्शन नंबर 4 है 35। तो इन चारों में से आपको बताना है। तो इसका जवाब भी आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में देंगे। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म एन एस्चुरी। तो आपको बताना है कि इन 4 रिवर में से कौन सी रिवर जो है वो एस्चुरी यहाँ पे बनाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे गंगा, ऑप्शन नंबर 2 है ताप्ती, ऑप्शन नंबर 3 है गोदावरी और ऑप्शन नंबर 4 है महानदी। तो इन चारों में से आपको बताना है कि वो कौन सी नदी है जो जहाँ पे एस्चुरी बनाती है। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2, ताप्ती रिवर। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द अर्थ इज़ ड्यू टू। तो यहाँ पे जो अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट करता है वो किसकी वजह से करता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रोटेशन ऑफ द अर्थ, ऑप्शन नंबर 2 है रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ऑप्शन नंबर 3 है आपके सामने यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल और ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इग्नियस रॉक। तो आपको बताना है कि इन चारों में से जो है वो इग्नियस रॉक जो है वो कौन सी नहीं है। तो वो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन में है आपके सामने। फर्स्ट ऑप्शन है डोलोमाइट, ऑप्शन नंबर 2 है ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर 3 है बेसाल्ट और ऑप्शन नंबर 4 है गैब्रो। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी जो है वो इग्नियस रॉक के अंदर यहाँ पे नहीं आती। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 2 ग्रेनाइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है डेंसिटी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ हाईएस्ट इन द। तो आपको बताना है कि जो यहाँ पे डेंसिटी है अर्थ एटमॉस्फेयर की वो कौन सी लेयर में सबसे ज़्यादा होती है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन नंबर 2 है स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन नंबर 3 है मेसोस्फेयर और ऑप्शन नंबर 4 है आइनोस्फेयर। तो इन चारों में से आपको बताना है डेंसिटी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर में जो है वो डेंसिटी जो है वो अर्थ एटमॉस्फेयर की यहाँ पे हाईएस्ट रहती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक्स एन एस्चुरी। अभी फिर से आपको बताना है कि इन 4 रिवर में से जो है वो कौन सी रिवर है जो वो यहाँ पे एस्चुरी यहाँ पे बनाती है। तो इससे पहले भी यहाँ पे क्वेश्चन आया था, तो उसमें यहाँ पे अलग अलग रिवर्स थी, तो इसमें आपको अलग अलग रिवर्स दी गई हैं। तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस में ध्यान रखना है कि आपको कौन सी रिवर्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपके 4 ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन है कृष्णा, ऑप्शन 2 है महानदी, ऑप्शन नंबर 3 है गोदावरी और ऑप्शन नंबर 4 है नर्मदा। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो एस्चुरी यहाँ पे कौन सी रिवर बनाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पे हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 4 नर्मदा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस बोलकर आपको टाइम दिया जाता है कि आप भी यहाँ पे अपना जो आंसर है वो यहाँ पे बता सकें कमेंट सेक्शन में या फिर लाइव चैट में। तो बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है गिरना प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन। तो यहाँ पे जो गिरना प्रोजेक्ट है वो कौन सी स्टेट में सिचुएट करता है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके सामने आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 3 है उड़ीसा और ऑप्शन नंबर 4 है छत्तीसगढ़। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो गिरना प्रोजेक्ट है वो कौन सी स्टेट में सिचुएट करता है। तो उसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जितने भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी यहाँ पे नेशनल पार्क्स हैं, वो सभी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, क्योंकि इनमें से आपको जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली यहाँ पे पूछा जाएगा। तो नेशनल पार्क में से है उसमें से अब तो एक क्वेश्चन जो है वो आपको डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो आपको यहाँ पे उसके रिलेटेड ट्रिक्स की वीडियो भी यहाँ पे हमने दी गई है। अगर आपने यहाँ पे नहीं देखी तो उस वीडियो को यहाँ पे ज़रूर देखें। उसमें आपको यहाँ पे ईजिली जो है वो सभी स्टेट्स की जो नेशनल पार्क्स हैं वो इसलिए आपको यहाँ पे याद हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है इन विच पार्ट ऑफ इंडिया कैनाल इरीगेशन सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉमन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी स्टेट में जो है वो इरिगेशन सिस्टम मोस्टली जो है वो कैनाल से किया जाता है, यानी नहरों से यहाँ पे किया जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 2 है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 3 है सिक्किम और ऑप्शन नंबर 4 है उत्तर प्रदेश। तो इन चारों में से आपको बताना है कि वो कौन सी स्टेट है जिसमें यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम है जो मोस्ट कॉमन है कैनाल के थ्रू। तो उसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है वेयर इज़ अ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो आपको बताना है कि जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पे कहाँ पे लोकेट करता है। तो इसका जो आपके राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट देहरादून। तो देहरादून में जो है वो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेट करता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए ये यहाँ पे वेदर लोकेटर सेंटर है वो यहाँ पे कहाँ पर है, तो वो है यहाँ पे पुणे में। ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए राइस इंस्टीट्यूट कहाँ पे है यहाँ पे, और इसके अलावा और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है तो उसको हम यहाँ पे अपनी स्टैटिक जीके के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 477 आपके सामने है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कहता है द चौक यूज्ड विद द ट्यूबलाइट इज़ बेसिकली। तो जो यहाँ पे ट्यूबलाइट के साथ एक चौक यूज़ किया जाता है वो यहाँ पे क्या होती है वो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इंडक्टर, ऑप्शन नंबर 2 है कैपेसिटर, ऑप्शन नंबर 3 है ट्रांसफार्मर और ऑप्शन नंबर 4 है रजिस्टर। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो जहाँ पे ट्यूबलाइट के साथ चौक यूज़ की जाती है वो बेसिकली होती क्या है, तो वो यहाँ पे होती है इंडक्टर। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये साइंस सेक्शन में से यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है द वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो आपको बताना है कि जो वॉशिंग मशीन है वो किस प्रिंसिपल पर यहाँ पे वर्क करती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डायलिसिस, ऑप्शन नंबर 2 है डिफ्यूज़न, ऑप्शन नंबर 3 है रिवर्स ऑस्मोसिस और ऑप्शन नंबर 4 है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो वॉशिंग मशीन है वो किस प्रिंसिपल पर यहाँ पे वर्क करती है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहाँ पे जो वॉशिंग मशीन है वो सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रिंसिपल पर वर्क करती है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। इससे पहले हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं वो यहाँ पे किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है, तो वो यहाँ पे करती है पास्कल्स की प्रिंसिपल पर। तो पास्कल्स के जो लॉ है उस प्रिंसिपल पर वो वर्क करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन। तो यहाँ पे जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किस पर डिपेंड करता है वो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन नंबर 2 है वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर 3 है डेंसिटी और ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे मास। तो इन चारों में से आपको बताना है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो किस पर डिपेंड करता है। तो ये आपको यहाँ पे मैक्सिमम कैंडिडेट्स को इसका आंसर पता होगा। तो ये यहाँ पे डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है विच इज़ नोन एज कार्बोलिक एसिड। तो यहाँ पे कार्बोलिक एसिड को यहाँ पे और हम किस नाम से जानते हैं वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फिनोल, ऑप्शन नंबर 2 है आपके सामने यहाँ पे इथनॉल, ऑप्शन नंबर 3 की तरफ आएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे कहता है एसिटिक एसिड,
और ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो कहाँ पे कार्बोलिक एसिड यहाँ पे रहता है तो वो यहाँ पे उसका अनदर नेम यहाँ पे क्या है, तो उसको यहाँ पे हम कहते हैं फिनोल। तो फिनोल जो है वो यहाँ पे उसका जो है वो अनदर नेम यहाँ पे बन जाता है। तो ये आप यहाँ पे देख लेना, इसको यहाँ पे याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सामने है आपके, तो वो कहता है रूम टेम्परेचर द मेटल डेट रिमेन्स लिक्विड इज। तो रूम टेम्परेचर पर जो मेटल्स है वो यहाँ पे लिक्विड में ही रहती है, वो कौन सी यहाँ पे मेटल है, तो वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे मरकरी, ऑप्शन नंबर 2 है प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे लेड और ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे जिंक। तो इन चारों में से आपको बताना है कि वो कौन सी मेटल है जो यहाँ पे रिमेन्स लिक्विड में रहेगी एट रूम टेम्परेचर पर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मरकरी। तो मरकरी यहाँ पे एक ऐसी मेटल है जो यहाँ पे रूम टेम्परेचर पर भी जो है वो एक्ट करती है एज ए लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है द गैस डिजॉल्व इन वाटर डेट मेक्स इट बेसिक। तो हम यहाँ पे वाटर में कौन सी गैस को यहाँ पे डिजॉल्व करते हैं ताकि यहाँ पे उसको हम बेसिक बनाया जाए, तो वो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे अमोनिया, ऑप्शन नंबर 2 है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 3 है हाइड्रोजन और ऑप्शन नंबर 4 है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन चारों में से आपको बताना है कि वो कौन सी गैस है जिसको हम अगर हम वाटर में डिजॉल्व कर दें तो वो यहाँ पे एक्ट करेगी ऐसे बेसिक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एमोनिया। तो अमोनिया यहाँ पे ऐसी गैस रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है ब्लड कैंसर इज़ कॉमनली नोन एज। तो ब्लड कैंसर में आपको बताना है कि यहाँ पे ब्लड कैंसर का अनदर नेम यहाँ पे क्या है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे ल्यूकोडर्मा, ऑप्शन नंबर 2 है ल्यूकेमिया, ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे हेमोफीलिया और ऑप्शन नंबर 4 है सिकल सेल एनीमिया। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो ब्लड कैंसर है उसको यहाँ पे हम और किस नाम से जानते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 2 ल्यूकेमिया। तो ये आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। यही क्वेश्चन हमने यहाँ पे मॉक टेस्ट में भी डाला था, तो वहाँ से हम यहाँ पे हमने टाइपिंग मिस्टेक से यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को टिक आउट कर दिया था, लेकिन यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन इसका नहीं होता, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पे अपना पेशेंस और डिसिप्लिन यहाँ पे बनाए रखें, क्योंकि कई बार यहाँ पे टाइपिंग करने में मिस्टेक हो जाती है, तो उस वजह से जो है वो ऑप्शन जो है वो गलत मार्क हो जाता है। तो वो आपको यहाँ पे देखना है, आप डिसिप्लिन में रहकर कमेंट कीजिए, तो ये आपके लिए यहाँ पे बेनिफिट में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू द इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी इन रिलेशन टू द इन्वायरमेंट में वो क्या कहलाती है, तो वो आपको बताना है। तो इसमें से मैक्सिमम कैंडिडेट्स को यहाँ पे इसका आंसर पता होगा। तो इसका आंसर है वो है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इकोलॉजी। तो इसका भी यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी आंसर हमने यहाँ पे गलत मार्क किया था, तो इसका आंसर हमने यहाँ पे जूलॉजी को मार्क किया था। तो वो यहाँ पे स्टडी ऑफ प्लांट्स कहलाती है, तो वो इसका यहाँ पे आप देख लेना। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे उसके जितने भी हमारे ऑप्शंस उसमें गलत रहे थे, तो उसको हम यहाँ पे एनालिसिस करके कल आपके लिए मॉक टेस्ट का एनालिसिस लेकर आने वाले हैं। तो उसमें आपको यहाँ पे पूरा कट ऑफ बताया जाएगा कि यहाँ पे कितनी कट ऑफ रहा इस मॉक टेस्ट की, और कौन सा कैंडिडेट्स के यहाँ पे सेफ स्कोर है और किस कैंडिडेट्स के यहाँ पे सिलेक्शन के चांस है। तो वो कल वाली वीडियो आप यहाँ पे ज़रूर देखें, वो यहाँ पे टॉप किसने किया है और यहाँ पे बिलो किसने किया है, वो आपको सब यहाँ पे अपनी रैंक जो है वो यहाँ पे कल एनालिसिस के थ्रू पता चल जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है विटामिन सी इज़ आल्सो नोन एज। तो आपको बताना है कि विटामिन सी को और हम यहाँ पे क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अमीनो एसिड, ऑप्शन नंबर 2 है स्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर 3 है एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे आपके सामने एज़िलिक एसिड। तो इन चारों में से आपको बताना है कि विटामिन सी को यहाँ पे हम किस नाम से यहाँ पे जानते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 2 एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी भी जितने विटामिन के नाम हैं वो आपको यहाँ पे आने चाहिए, क्योंकि विटामिन जो सेक्शन है टॉपिक जो है उसमें से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन उसमें से भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको बायोलॉजी में से डिसीज़ के बारे में पता होना चाहिए, बाकी और बेसिक फैक्ट्स के बारे में पता होने चाहिए, जिसको हम यहाँ पे अब आने वाले वीडियोस में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है सर सीवी रमन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर हिज वर्क। तो यहाँ पे जो सीवी रमन थे उनको यहाँ पे नोबेल प्राइज़ से अवार्ड किया गया था, लेकिन उनकी किस यहाँ पे अचीवमेंट के लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लाइट स्कैटरिंग, ऑप्शन नंबर 2 है रेडियो एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर 3 है क्रेजोनिसिस और ऑप्शन नंबर 4 है सोनोमीटर। तो इन चारों में से आपको बताना है कि आपको उनको यहाँ पे किस अचीवमेंट के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो उसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट लाइट स्कैटरिंग। तो लाइट स्कैटरिंग की वजह से जो है उस अचीवमेंट की वजह से अब उनको यहाँ पे नोबेल प्राइज़ जो है वो यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है विच फुटबॉल प्लेयर हैज़ वन द फीफा वर्ल्ड प्लेयर अवार्ड
फॉर 4 ईयर्स इन ए रो। तो यहाँ पे वो कौन सा फुटबॉल प्लेयर था जिनको यहाँ पे जहाँ पे 4 ईयर्स में जो है वो लगातार यहाँ पे फीफा वर्ल्ड प्लेयर अवार्ड मिला था, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे एंड्रेस इनिएस्टा, ऑप्शन नंबर 2 है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन नंबर 3 है लियोनेल मेसी और ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे माइकल प्लेटिनी। तो इन चारों में से आपको बताना है कि वो यहाँ पे कौन से प्लेयर हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पे हमारा है ऑप्शन नंबर 3 लियोनेल मेसी। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है द माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स वॉज रिटन बाय। तो जो यहाँ पे बुक का नेम है माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स, तो वो आपको बताना है कि वो यहाँ पे किसके द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन नंबर 2 है राधा कृष्ण, ऑप्शन नंबर 3 है वेंकटेर रमन और ऑप्शन नंबर 4 है राजेंद्र प्रसाद। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो बुक है माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स वो किसके द्वारा यहाँ पे लिखी गई है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 वेंकटेर रमन। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मॉक टेस्ट में काफ़ी कैंडिडेट्स ने इसका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया था, तो वो इसका आंसर यहाँ पे नहीं होता। इसका यहाँ पे आंसर जो है वो वेंकटेर रमन यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र जो बुक थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 2 है मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर 3 है आपके सामने चाणक्य और ऑप्शन नंबर 4 है सेल्यूकस निकेतर। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो बुक अर्थशास्त्र है वो किसके द्वारा यहाँ पे लिखी गई थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 3 चाणक्य। तो बुक्स एंड ऑथर्स में भी आपको एक क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप सभी बुक्स जो है इंपॉर्टेंट बुक्स है वो यहाँ पे आप उसको याद करके जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है विच सिटी इज़ होस्टिंग द 2016 ओलंपिक गेम्स। तो यहाँ पे 2016 ओलंपिक गेम्स को किस सिटी ने होस्ट किया था वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सियोल, ऑप्शन नंबर 2 है बार्सिलोना, ऑप्शन नंबर 3 है रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन नंबर 4 है लॉस एंजल्स। तो इन चारों में से आपको बताना है कि यहाँ पे किस सिटी ने जो है वो यहाँ पे 2016 के ओलंपिक गेम्स को होस्ट किया था। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रियो डी जेनेरियो। तो अभी भी हाल ही में यहाँ पे ओलंपिक गेम्स हुए हैं, तो उसमें से आपको जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसकी वीडियो यहाँ पे कल आपको मिल जाएगी। तो उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपको सब हम उस वीडियो में यहाँ पे कवर कर देंगे। तो उस वीडियो को भी यहाँ पे आप देखना नहीं भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है बी हू अमंग द फॉलोइंग इज नेम्ड एज हरियाणा हरिकेन। तो यहाँ पे हरियाणा हरिकेन जो है वो किसको यहाँ पे उसका अनदर नेम है वो आपको बताना है। तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स को इसका आंसर पता ही होगा। तो इसका आंसर है यहाँ पे कपिल देव। तो कपिल देव जी को यहाँ पे हरियाणा हरिकेन के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। तो बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड। तो आपको बताना है कि यहाँ पे इंटरनेशनल जो ओलंपिक कमेटी है उसका हेडक्वार्टर यहाँ पे कहाँ पे है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इटली, ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे बेल्जियम, ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे फ्रांस। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है IOC है यानी उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो उनका हेडक्वार्टर है यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में। तो जो ही इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है व्हेन कल्हान कंप्लीटेड हिज राजतरंगिणी हु वाज द रूलर इन कश्मीर। तो यहाँ पे जो कल्हाना थे जो फेमस हिस्टोरियन थे कश्मीर के, तो जब उन्होंने राजतरंगिणी को कंप्लीट किया तो तब उस समय कश्मीर का रूलर कौन था वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे क्यूनदिदा, ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे सेमगुप्त, ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे जैसिमा और ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 3 जैसिमा। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है उत्पल डायनेस्टी वाज फॉलोड बाय। तो आपको बताना है कि उत्पल डायनेस्टी के बाद यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी आई थी, तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे गोनंदा, ऑप्शन नंबर 2 है कारकोता, ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे लाहौरा और ऑप्शन नंबर 4 है शाहमीरी। तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 3 लाहौरा डायनेस्टी। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है हु वाज द फादर ऑफ कल्हाना। तो आपको अभी कल्हाना के यहाँ पे फादर के नाम बताना है। तो यहाँ पे चंपक जहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जहाँ पे हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन जो है वो आपको आपके एग्जाम में यहाँ पे देखने को बहुत कम चांस है कि यहाँ पे मिलेगा, लेकिन कल्हाना के फादर के बारे में, हालांकि कल्हाना के बारे में क्वेश्चन आ सकता है लेकिन उनके फादर के बारे में क्वेश्चन आना यहाँ पे काफ़ी रेयर बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है हु वाज द फाउंडर ऑफ लाहौरा डायनेस्टी। आपको बताना है कि लाहौरा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 संगम राज। तो संगम राज ने जो है वो लाहौरा डायनेस्टी को यहाँ पे फाउंड आउट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम किंग ऑफ कश्मीर। आपको बताना है कि फ़र्स्ट मुस्लिम किंग कश्मीर के यहाँ पे कौन रहे थे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शाह मीर,
ऑप्शन नंबर 2 है जैनुलब्दीन, ऑप्शन नंबर 3 है शहाबुद्दीन और ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दिस। तो इन चारों में से आपको बताना है कि फर्स्ट रूलर यहाँ पे मुस्लिम किंग ऑफ कश्मीर के कौन रहे थे। तो वो थे यहाँ पे शाह मीर, तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है वो वाज द फाउंडर ऑफ शाह मीर डायनेस्टी। तो अभी आपको बताना है कि शाह मीर डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 सुल्तान शमशुद्दीन, तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है हु बिकेम द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे वो आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके सामने डॉक्टर करण सिंह, ऑप्शन नंबर 2 है कन्वर सेन, ऑप्शन नंबर 3 है लक्ष्मीकांत झा और ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे ब्रिज कुमार नेहरू। तो इन चारों में से आपको बताना है कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ JNK के कौन थे। तो वो थे यहाँ पे डॉक्टर कन्वर सेन, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है हु इज़ नोन एज द ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर। तो मेडिवल कश्मीर का ललित आदित्य यहाँ पे किससे कहा जाता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो जे इसका भी आपको आंसर जो है वो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में करना है। तो 3 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे होमवर्क है जो आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। इसका भी एक कैंडिडेट्स का यहाँ पे आंसर जो है वो सही होगा उसको हम यहाँ पे रिप्लाई कर देंगे। बाकी फ़िलहाल इस पार्ट में यहाँ पे जहाँ अपने कवर किए हैं यहाँ पे 40 क्वेश्चंस। तो इस तरह से हमारे जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे 500 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात है क्योंकि 500 क्वेश्चन में से काफ़ी क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे इस पार्ट को हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। अगर अभी तक आपने यहाँ पे वीडियो को लाइक नहीं किया तो यहाँ पे वीडियो को यहाँ पे ज़रूर लाइक करें और कल आपको यहाँ पे ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसकी वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे जून महीने की करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड की है, तो वो अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो उसको यहाँ पे ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर्स में सेक्शन में से आपके 7 क्वेश्चंस यहाँ पे डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। और इस महीने की जो जून मंथ की करंट अफेयर्स है उसमें तो आपको डेफिनेटली 2 क्वेश्चन जो हैं वो ज़रूर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल इस पार्ट में इतना ही। अगर यहाँ पे कोई कैंडिडेट्स नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि यहाँ पे आपको JKP बॉर्डर बटालियन का क्रैश कोर्स यहाँ पे चल रहा है और आपके लिए आने वाली हर एक वीडियो जो है वो यहाँ पे बेनिफिशियल रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस बेल आइकन को भी यहाँ पे ज़रूर प्रेस करना। तो फिलहाल इस पार्ट में इतना ही, मिलेंगे अभी आपको हम नेक्स्ट पार्ट में।